सुप्रभात सारे बच्चों। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था लं लकार प्रथम पुरुष एकवचन। लं लकार किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, इस पर हमने चर्चा की थी और इसके बारे में मैंने इसका शब्द का प्रयोग भी कैसे हुआ है आपके पाठ में भी उसको भी चर्चा किया। अलग से भी कुछ चर्चाएं किए थे। शायद आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो शायद आपको समझ में आ गई होगी और आपने कोई प्रश्न भी नहीं किया, इसका मतलब आपको समझ में पूर्णतः आ रही है। और कुछ इसमें आधा पढ़ाना बाकी रह गया था क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ा पाया था, अधूरा रह गया था, तो मैं अधूरा आज पढ़ा दूंगा और पढ़ाने के साथ साथ मैं अभ्यास कार्य भी आज आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कंप्लीट कर लेते हैं, ये आप कंप्लीट करना आपकी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता नहीं है। आपको जानना जरूरी है। मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ उससे मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं वो विशेष महत्ता है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, परीक्षा आपको देनी है, परीक्षा मुझे नहीं देनी है। आपके माध्यम से मेरी परीक्षा होती है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक से जो बताया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है तो शायद आपके लिए ही हो जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे इस बात। तो इसलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरे साथ शब्दों का भी उच्चारण करेंगे, शब्द का उच्चारण करने के साथ साथ पढ़ेंगे भी और पढ़ते हुए जो शब्द का उच्चारण नहीं हो पाएगा उस शब्द का उच्चारण भी करेंगे और जो अर्थ शब्द का अर्थ नहीं समझ पाएंगे उस अर्थ को भी पूछेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ से छूट गया था पिपासितः काकः, प्यासा कौआ। एकदा मीन्स क्या होता है, एक बार। जैसे कि दा मतलब बार, एक माने एक, दा मतलब बार, एक बार। एक बार एकः काकः पिपासितः आसीत्, एक बार एक कौआ प्यासा था। सः जलस्य पानाय इतः ततः अभ्रमत्, वह जल के पीने के लिए, चतुर्थी विभक्ति वचन है, पीने के लिए इधर उधर, अव्यय शब्द है, इतः इधर, ततः मना उधर, दोनों मिला दीजिए तो इधर उधर, अभ्रमत् घूम रहा था। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परम लेकिन कुत्र अपि जलम न लभत, कहीं भी जल नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ भी अव्यय शब्द है, ये भी अव्यय शब्द है, ये भी अव्यय शब्द है, ये भी अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द का प्रयोग भी बहुत है। अन्ते एकस्मिन् उद्याने सः एकम घटम अपश्यत्, अंत में एकस्मिन् उद्याने, एक उद्यान में, सह एकम घटम, एक घड़े को, अपश्यत मैंने देखा। ध्यान दीजिएगा, क्या पिछले कक्षा में मैं बताया था अपश्यत और लभत, यहाँ पर क्या है, लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन में सब प्रयोग हो रहा है, सारी क्रिया का। आसित भी क्रिया है तो प्रथम लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन, और भ्रमत भी प्रथम पुरुष का एक वचन। लंग लकार में, लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में सब जितने भी क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। स घट समीपे अगच्छत, वह घड़े के निकट आया। सह जलस्य पानाय वारम वारम प्रयत्नम अकरोत्, वह जल को पीने के लिए बार बार प्रयास किया। घटे जो स्वल्पम जलम आसीत्, घड़े में थोड़ा जल था। अतएव इसलिए ही, अतः मने इसलिए, एव मने ही, इसलिए ही, तोड़े तो अतएव, इसलिए ही काकः जलस्य पाने सफलम न अभवत्, इसलिए कौआ जल को पान करने के लिए, पीने के लिए सफल नहीं हुआ। सह एकम उपायम चिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। यहाँ भी देखिए, और चिंतयत, यहाँ पर भी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भी है और भवत भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही है। जितना भी देख रहे हैं क्रिया है सब प्रथम पुरुष लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में ही है, इसलिए इसका प्रयोग जितने भी हो रहे हैं अभी सारे क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही है। स पाषाणस्य कांचित खंडानी घटे अक्षिपत, उसने पत्थरों के कुछ टुकड़े को घड़े में फेंका। एवं जलम घटस ऊपरी आगच्छत, और जल घड़े के ऊपर आया। सह जलम अपिबत, उसने जल पिया। स अति प्रसन्न हुआ, वह बहुत प्रसन्न हुआ। चौकथ्यत, और कहा, एक शिक्षा भी दी उसने, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति,
यह उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात श्रम जो करेगा, परिश्रम करेगा, उसका कार्य पूरा होगा, सफलता प्राप्त होगी। ये कौवा कहना चाहता है कि कौवा अगर परिश्रम नहीं किया होता तो शायद वह जल का पान नहीं कर सकता था। इसलिए आप भी श्रम करेंगे तो आपका भी परीक्षा में प्राप्तांक अच्छे आएंगे। इसलिए कौवा के द्वारा भी आप सीख सकते हैं किस प्रकार से थोड़े जल से उसने जल का पान कर लिया। आप भी परिश्रम करेंगे। अब आते हैं हम लोग अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य में इसमें से उचितम उत्तरम चुनतु, उचित उत्तर को चुनना है। कह अपठत, कौन पढ़ता, कौन पढ़ा, तो कौन पढ़ा तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा बालकः, बालकः अपठत, तो बालका चुनना है। पुष्पम डैश आसित, पुष्प आसित कैसा फूल है था तो सुंदरम, सुंदर था। वृक्षातोपतत, वृक्ष से गिरता है तो क्या गिरता है तो यहाँ पर है फलम, फल गिरता है। तो ऐसे सभी लगा सकते हैं, पत्रम पुष्पम सभी, लेकिन पाठ में फल गिरता हुआ दिखाया गया है इसलिए फल भरेंगे। एक पदेन उत्तर, तो एक पद में उत्तर देना है। कह पिपासिता आसित, कौन प्यासा था, आप समझ गए होंगे क्या होगा। काका, काका कम अपश्यत, कौवे ने क्या देखा, कौवे ने क्या देखा तो घड़े को देखा, घटम। काका घटे कान्यो अक्षिपत, कौवे ने घड़े में क्या फेंका तो पाषाणस्य खंडानी, पत्थरों के टुकड़े को। जलम कह पिबत, जल कौन पिया तो जो परिश्रम करेगा वही पिएगा। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे क्या होगा। काका, काका जलम पिबत। फिर है रिक्त स्थानी पूरियत, रिक्त स्थानों को भरिए। घटे जलम डेस आसित, घड़े में जल था, कैसा जल था तो थोड़ा जल था, स्व अल्पम। काका एकम उपाय, कौवे ने एक उपाय क्या किया सोचा तो अचिंतयत। जलम डेस अगच्छत, जल आ गया, जल कहाँ आ गया तो ऊपर आ गया, ऊपरी। उद्यमेन ही सिद्ध्यंती, उद्यम से क्या सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं तो कार्यानि, कार्य। ठीक है, तो ये भर लेंगे। अब है भाषा अध्ययनम, इसमें आपको कल बताया था पिछले कक्षा में कि आपको कैसे बनाना है और लगा करके। गम धातु है, पट धातु से कुछ शब्द बताए थे हमने आपको बोर्ड पर। तो ओ गम में लगा दे तो गम रूप नहीं चलता है, गच्छति गच्छता रूप चलता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा ओ गच्छत, ओ वदत, ओ नमत। फिर ब्रह्म में लगाएंगे तो अभ्रमत, दृश्य में लगाएंगे तो ओ पश्चात कर दिया। देखिए अदृश्यत नहीं किया क्योंकि इसका रूप चलता है पश्यति पश्यत करके, इसलिए यहाँ पर अपश्यत हो गया। क्षिप है तो अक्षिपत हो गया। उसके बाद अधोलिखित वाक्येषु लंग लकार प्रयोग कृत्वा उचित क्रियापदम लिखत, नीचे लिखे वाक्यों में लंग लकार का प्रयोग करके उचित क्रियापदों को लिखिए, जो उचित क्रिया लगेगा। उचित क्रिया क्या लगाना है इसमें सब में आपको, वही जो मैंने बताया था, और लगा करके मूल धातु में लगाना है। जैसे सिंह उच्चय, तो गर्ज सब लगा हुआ तो क्या हो जाएगा ओ गर्जयत। बालिका गीतम तो ओ गायत, गय लगा हुआ है, गय मूल धातु है, ओ गायत। गायत्री गायता इसका रूप चलता है। नरः पुष्पम, घ्रा धातु, घ्रा मतलब सूंघना तो ओ जिघ्रत। फिर क्या है सैनिक देशम, रक्ष धातु मूल धातु है तो क्या करेंगे ओ रक्षत। फलम वृक्षात, पत है मूल धातु तो क्या हो जाएगा, समझ गए आप क्या होगा अपतत। चौरम तीव्रम धाव है क्या हो जाएगा अधावत। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन लास्ट बच गया। अधोलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तित, इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है क्योंकि ये सभी जितने भी वाक्य दिया हुआ है सब वर्तमान काल में है, लट लकार में। तो लट लकार से लंग लकार बदलने के लिए कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ क्रिया को बदल देना है सबका। तो वसती है, गच्छती है, वदती है, चरती है, पिबती है, तो आप चेंज कर दीजिए। क्या करेंगे अवसत, अगच्छत, अवदत, अचरत और अपिबत। अब इसको इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। नृपः प्रसादे अवसत, छात्र विद्यालयम अगच्छत, राधा सत्यम अवदत, अजा अचरत, बालिका दुग्धम अपिबत। इस प्रकार से आपको हमको लगता है कि सब समझ में आ गया होगा और कॉपी में आप नोट कर लेंगे और फिर याद करके फिर सुना देंगे मुझे। धन्यवाद।